हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू योर ऑन यूट्यूब चैनल प्रेप विद वंस। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि आखिर दो वेक्टर्स को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। अभी तक हमने सीखा वेक्टर की प्रॉपर्टीज और वेक्टर का हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उनको ऐड कैसे कराते हैं। वो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि अगर दो वेक्टर हैं तो उनको सबट्रैक्ट कैसे कराए, या फिर अगर दो वेलोसिटीज हैं उनको सबट्रैक्ट कैसे कराए, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो एक्सेलरेशन है और उनको सबट्रैक्ट कराना है, तो वो हम कैसे कराएंगे। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मानो हमारे पास में एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर, और एक वेक्टर है बी वेक्टर है। अब जो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बारे में आपको कुछ चीज़ें दी गई हुई है। जैसे कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, बी वेक्टर के मैग बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी है, और एक और चीज आपको दे रखी है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। यानी कि थीटा मेरा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये मेरे पास में थीटा है। अब हमने वेक्टर्स में क्या सीखा था, हमने वेक्टर में सीखा था कि हम वेक्टर को फ्रीली मूव करा सकते हैं अगर हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना करें और उसकी डायरेक्शन को चेंज ना करें। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये ए वेक्टर है मेरे पास में, इसको मैं यहाँ पे मूव करा देता हूँ कुछ इस तरीके से बिना इसकी डायरेक्शन को चेंज किए। तो ये मेरे पास में आ गया अब यहाँ पे ए वेक्टर। ठीक है, बता सकता हूँ मैं, ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे एक बात पता है कि जो एंगल होता है ना, वो दो वेक्टर की जो टेल है उनको ज्वाइन कराने के बाद जो उनके बीच में एंगल बनता है उसको क्या कंसिडर किया जाता है। यानी कि इस वाले एंगल को मैं थीटा कंसिडर नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इस ए वेक्टर को मूव किया है यहाँ पे। अब ये आ गया एंगल थीटा। ठीक है, इतनी बात। अब मेरे को पता क्या करना है, या मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है ए वेक्टर में से बी वेक्टर अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा, हाँ कि ना। अब ये मैं कैसे करूं, सोचो जरा। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है ये निकालने के लिए, और वो प्लान क्या है, वो कुछ इस तरीके से है कि ए वेक्टर में अगर मैं ऐड करा दूं माइनस बी वेक्टर, तो भी तो हमको यही मिल जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, हाँ कि ना। बिल्कुल भैया। तो ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटा लो, या फिर ए वेक्टर में बी वेक्टर का नेगेटिव ऐड कर दो, तो बात एक ही है। ठीक है, अब ये नेगेटिव ऐड कैसे करेंगे, भाई ए वेक्टर तो मेरा ये रहा, सॉरी, ए वेक्टर तो मेरा ये रहा, बी वेक्टर मेरा ये रहा। अब इस बी वेक्टर को अगर मेरे को माइनस बी वेक्टर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड को सेम रखूंगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट कर दूंगा। भाई पहले इधर था, अब इसकी डायरेक्शन 180 डिग्री से अपोजिट कर दी, या 180 डिग्री से चेंज करा दी, तो ये बन गया मेरा माइनस बी वेक्टर। ठीक है, और इस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बी ही है। आई होप यहां तक आपके समझ आ गया होगा। लेकिन अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, क्या नोटिस करी, कि अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में जो एंगल है ना वो थीटा नहीं रहा, वो अब ये वाला एंगल हो चुका है, और ये वाला एंगल है मेरा पाई माइनस थीटा। क्योंकि ये पूरा मेरा एक 180 डिग्री है, तो इसमें से अगर मैं थीटा हटा दिया तो ये बच गया पाई माइनस थीटा। ठीक है भैया, यहाँ तक मेरे को सारी बात समझ आ गई है। अच्छा, तो पिछले लेक्चर में मैंने एक चीज बताई थी, अगर ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना होता है तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता था। भाई ए वेक्टर में अगर बी वेक्टर ऐड करना है तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला था अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, हाँ कि ना। बिल्कुल भैया, यही था। लेकिन अब की बार तो मेरे पास क्या है, अब की बार मेरे पास है ए वेक्टर में मेरे को ऐड करना है माइनस ऑफ बी वेक्टर। बिल्कुल,
तो अब ऐड करना है तो भी तो मैं यही फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज कर सकता हूँ। और यही मेरा इक्वल है किसके, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालूं मैं? अब इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यही फॉर्मूले का यूज करूंगा। ठीक है, तो लगा देते हैं चलो। तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, यानी कि ए माइनस बी वेक्टर क्या होगा, वो भी मेरा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा ही आएगा। लेकिन अब यहाँ पे एंगल मेरा थीटा नहीं रहा, अब हो गया है पाई माइनस थीटा। कितना हो गया है, पाई माइनस थीटा। अब मेरे को पता है एक बात, कि कोस के अंदर अगर मैं पाई माइनस थीटा रखता हूं तो वो होता है क्या, माइनस कोस थीटा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पाई माइनस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो कोस होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए आ गया माइनस कोस थीटा। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू मेरे पास में आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। अच्छा, तो यानी भैया इसमें तो कुछ भी इतना बड़ा चेंज नहीं है, प्लस वाले में यहाँ पे बस प्लस आ जाता था, और माइनस वाले में बस यहाँ पे माइनस आ गया। बिल्कुल सही बात है। तो अब से आप ये रिजल्ट डायरेक्टली याद रख सकते हो, कि अगर मेरे को ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाना है, तो मैं थोड़ी स्मार्ट अप्रोच लगाऊंगा, मैं ए वेक्टर में ऐड कर दूंगा माइनस ऑफ बी वेक्टर। उससे क्या होगा, उससे भी वही रिजल्ट आएगा जो ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाने के बाद आता। और ये कैसे निकालते थे हम, वो निकालते थे हम इस फॉर्मूले से, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और अब की बार यहाँ पे थीटा जो है वो मेरा पाई माइनस थीटा हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे कोस कोस के अंदर पाई माइनस थीटा रखा, और जिसकी वैल्यू होती है माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पे माइनस बाहर आया तो ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो गया। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। बस आपको इसमें एक बात याद रखनी है, कि जो हमने रिजल्टेंट निकाला है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा वाला, ये मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। तो यहाँ पे भी मैं मैग्नीट्यूड का साइन लगा देता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक सभी बातें समझ आ गई होगी। अब हम एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हमारा पहला एग्जाम्पल है कि अ बाइक इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली इट वाज मूविंग अलोंग नॉर्थ, देन टेक्स अ राइट टर्न, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि हमारी जो बाइक थी वो पहले कांस्टेंट स्पीड के साथ में, जो कि 20 मीटर पर सेकेंड थी, नॉर्थ में मूव कर रही थी, और फिर वो राइट टर्न ले लेती है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमको बतानी है। तो देखो सबसे क्या करेंगे, ये नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट, और ये वेस्ट। ठीक है, इसने बोला कि पहले जो हमारी बाइक है ना, वो नॉर्थ में जा रही थी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 20 क्या है इनिशियल वेलोसिटी हमारी बाइक की, 20 मीटर पर सेकंड, ये जा रही थी नॉर्थ में, फिर वो राइट टर्न ले लेती है। अब बताओ, राइट टर्न अगर ये हमारी बाइक ऐसे जा रही थी, अगर हमारी बाइक ऐसे जा रही थी, और राइट टर्न लेने का मतलब क्या है, कि ईस्ट की तरफ मुड़ गई वो, हाँ कि ना, बिल्कुल। तो अब उसने राइट टर्न लिया, और वो ईस्ट की तरफ हो गई। और वेलोसिटी हमारी ये फाइनल वेलोसिटी है, और ये भी 20 मीटर पर सेकेंड ही है। देखो स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, इस वजह से हमारी वेलोसिटी में चेंज आया। और वही चेंज इन वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। क्या बोला उसने, कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हाँ कि ना, ये हमने सीखा हुआ है। अब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटाने के बजाय मेरे पास एक और अच्छा तरीका है, कि मैं फाइनल वेलोसिटी में माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को ऐड कर दूं, हाँ कि ना, यही तो सीखा हमने आज। तो ये करने से हमारा काम और आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं, इसको कैसे करेंगे देखो। अब देखो, जो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी नॉर्थ की साइड में,
और फिर ये फाइनल वेलोसिटी बन गई राइट की साइड में 20 मीटर पर सेकेंड, हाँ कि ना। अब मैंने पढ़ा हुआ है कि मैं वेक्टर को फ्रीली मूव करा सकता हूँ स्पेस में, तो मैं क्या करता हूँ, इस 20 जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है ये, इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ ना। बिल्कुल, ये मैंने बस आपको और अच्छे से समझाने के लिए एक और बना लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बनाता तो फिर थोड़ा मैसअप हो जाता। तो ये आ गई मेरी फाइनल वेलोसिटी। अब जो ये वी इनिशियल है, अब ये वी इनिशियल नॉर्थ की साइड में है जब ये पॉजिटिव थी, लेकिन मेरे को क्या करना है, वी फाइनल में वी इनिशियल को ऐड करना है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट करनी है। अब डायरेक्शन अपोजिट करने का मतलब क्या है कि ऐसे अगर नॉर्थ में है 20 मीटर पर सेकेंड, तो मैं अगर वी माइनस वी निकालूंगा तो वो साउथ की साइड हो जाएगी ना, 180 डिग्री से फ्लिप कर देगा फुल। तो यानी कि जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है वो मेरी नॉर्थ की साइड आ जाएगी। जी भैया, आ गई। और इन दोनों की वैल्यू सेम है, कितनी कितनी, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड और ये भी 20 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब मैं फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालूं, सोचो। भाई फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली वी फाइनल में वी इनिशियल को ऐड कर दूं, माइनस करके, हाँ या ना। भाई ये होगी मेरी माइनस वी इनिशियल, और ये है मेरी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो ये वी इनिशियल है वेक्टर, इसको मैं यहाँ पे भी तो बना सकता हूँ। बिल्कुल भैया बना सकते हैं। अब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आप लोगों को पता है किधर की साइड होगा, किधर की साइड होगा, इन दोनों के बीच में को होगा, वो इस तरीके से होगा, जो कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर वेक्टर। अब ये आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर निकालने के लिए मेरे को पता है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ कि ना। ये कैसे आया, भाई फॉर्मूला वही है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। लेकिन जब आप कोस थीटा के अंदर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करोगे तो कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो 2ab कोस थीटा वो पूरी वैल्यू जीरो हो गई, तो केवल क्या बचा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये भी 20 और ये भी 20, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी कि 20√2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। अब अगर आप मेरे से पूछो कि भैया इसकी डायरेक्शन तो बताओ, मैग्नीट्यूड तो निकल गया लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, भाई डायरेक्शन निकालने के लिए, अगर ये एंगल फाई है तो टेन फाई क्या होगा, होता है, टेन फाई मैंने आपको बताया था, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 20 था, तो ये भी 20 है, तो परपेंडिकुलर भी 20 और बेस भी मेरा 20। भाई ये परपेंडिकुलर, ये बेस, दोनों 20, तो कितना आ गया, 1। तो टेन फाइव मेरा 1 आ गया। तो मेरे को पता है टेन फाइव 1 है, यानी कि फाइव जो एंगल है मेरा वो कितना रहा होगा, वो 45 डिग्री रहा होगा। जी भैया, तो यानी कि अब अगर मेरे को फाइनली लिखना है कि मेरी फाइनल वेलोसिटी में चेंज कितना आया, तो वो कैसे लिखूंगा। अब डायरेक्शन को मैं 45 डिग्री कैसे बोलूं, अब ये 45 बिल्कुल एग्जैक्ट है, बीचों बीच है। भैया आपने तो कैलकुलेट किया, लेकिन हम तो डायरेक्ट भी बता सकते थे कि अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड है और ये भी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो इन दोनों के बीच से होकर जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो ये अगर मेरा ईस्ट था, ये साउथ, ये वेस्ट और ये नॉर्थ, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हुई मेरी, ये हुई मेरी साउथ ईस्ट, या फिर इसको मैं ईस्ट साउथ भी बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये 45 डिग्री है, दोनों के बीच से जा रही है। तो अब अगर मेरे को चेंज इन वेलोसिटी बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा, या मेरी 20√2 मीटर पर सेकेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, अ कार इज मूविंग विद 20 अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, अ कार इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड इन साउथ डायरेक्शन, देन इट टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड इट्स स्पीड चेंजेस टू 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। तो इनिशियली हमारी जो कार है वो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इन दी साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो साउथ में हमारी कार जो है वो मूव कर रही है कितनी स्पीड से, तो ये मैं लिख लेता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी मेरी है 20 मीटर पर सेकेंड इन दी साउथ डायरेक्शन।
उसके बाद इसने बोला कि वो एक लेफ्ट टर्न ले लेती है और उसकी स्पीड हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अगर वो कार हमारी साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है इस तरीके से, ऐसे चलते 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 ऐसे मूव कर रही है, तो इसके लिए लेफ्ट क्या होगा? क्या इसके लिए लेफ्ट ये होगा या ये होगा? थोड़ा सोचना तो आपको पता चलेगा। इसके लिए लेफ्ट ये होगा, जो हमारे लिए राइट लग रहा है ना, वो इसके लिए लेफ्ट है। ठीक है, तो इसने लेफ्ट टर्न लिया, और लेफ्ट टर्न लेने के बाद में जो इसकी स्पीड है वो चेंज हो गई, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। कि भैया अब मेरे को क्या करना है? चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? भाई चेंज इन वेलोसिटी हमको पता है होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हाँ कि ना? अब या तो मैं एक काम करूँ कि इस फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करूँ, या फिर मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है, मैं क्या करूँ, इस फाइनल वेलोसिटी में ऐड करा दूँ माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो भी सेम आएगा हमारा आंसर, हाँ कि ना? बिल्कुल। तो चलो करते हैं इसको, फिर से बना लेता हूँ मैं इसको। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये वेस्ट। ठीक है, अब हमको पता है कि वेक्टर्स जो है वो फ्रीली मूवेबल है इन दी स्पेस। कंडीशन बस ये है कि हम उसकी डायरेक्शन चेंज ना करें और उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना करें। तो जो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है ईस्ट में, इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। क्या आ गई मेरी? वी फाइनल कितनी है? ये है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पे देखो, मेरे को वी फाइनल में ऐड करनी है माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी साउथ डायरेक्शन में है, लेकिन अगर मेरे को माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो इसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, नॉर्थ में करनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन हम मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे। ठीक है, तो बस अब इसको यहाँ पे बना लेते हैं। क्या कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हमारी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अगर मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम ये नहीं कर सकते कि मैं बोल दूं कि इसके बीचों बीच से जाएगा। नहीं, बीचों बीच से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अब की बार वैल्यूज अलग अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, इस वजह से 45 डिग्री एंगल पर चला गया था। इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। तो कितने एंगल से जाएगा वो हम बहुत आराम से फाइंड कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। देखो कैसे। भाई इस माइनस इनिशियल वेलोसिटी को मैं यहाँ पे भी तो बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ। ये आ गया मेरा माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर अब कुछ इस तरीके से जाएगा, हाँ कि ना? बिल्कुल। और ये कितना होगा वो हम बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। फॉर्मूला क्या था? भाई फॉर्मूला था, अगर हमारा 90 डिग्री का एंगल है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं जो मैग्नीट्यूड होगा चेंज इन वेलोसिटी का, वो कैसे आएगा? वो आएगा अंडर रूट में a² + b²। क्योंकि 90 डिग्री आ गया तो कोस 90 जीरो हो गया, तो 2ab वाली टर्म पूरी हमारी जीरो हो गई। अब देखो a कितना है हमारे पास में? a हमारे पास में है 20, तो ये हो गया हमारा 20 का स्क्वायर 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो इसको सोल्व कराने पर आ गया अंडर रूट में 625, जो कि हमारा होता है 25। यानी कि हमारी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो निकल के आ गया है 25 मीटर पर सेकेंड। जी भैया, पर भैया आप डायरेक्शन कैसे निकाले? अरे डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया तो था, क्या करो, टेन फाइव निकालो। अच्छा ठीक है भैया, टेन फाइव निकाल देंगे। तो ये एंगल अगर मेरा फाई है, तो टेन फाई क्या होगा? टेन फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? भाई ये हमारा कितना है? ये है 20, और ये बेस कितना है? 15। तो 20/15 यानी कि 4/3। और मैंने आपको ये भी बताया था पिछले लेक्चर्स में कि टेन 4/3 जो है वो 53 डिग्री एंगल पर होता है। तो यानी कि फाई की वैल्यू हमारे कितने आ गई?
53 डिग्री आ गई निकल के। अगर ये 53 डिग्री आ गई तो ये कितना बचा, ये बचा एंगल जो है वो है 37 डिग्री। जी भैया, भैया एंगल तो निकल कर आ गया, पर मैं अब इसको लिखूं कैसे, वो समझ नहीं आ रहा। तो अब देखो कैसे लिखते हैं। ऐसा मत कर देना कि ऐसे बोल दो कि 25 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट। वो सबसे बड़ा ब्लंडर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल हमारा 45 डिग्री नहीं है जो आप नॉर्थ ईस्ट बोल दोगे या ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल दोगे। इसीलिए हमको दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा, और वो तरीके मेरे पास दो है। पहला तरीका क्या है, मैं बोल सकता हूं इसको कि ये है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इन दो तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। तो जो मेरी फाइनल चेंज इन वेलोसिटी है, जो मेरा चेंज इन वेलोसिटी है वो कैसे आएगा, वो आएगी मेरी ऐसे 25 मीटर पर सेकेंड 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको एक एक बात मेरी समझ आई होगी। मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। भाई सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया था कि मेरे पास एक कार है जो मूव कर रही है साउथ डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फिर वो लेफ्ट ले लेती है, और लेफ्ट यहाँ पे हमारा राइट होगा इसका, क्योंकि अगर आप ऐसे चलते चलते आते तो ये हमारा राइट होता, ये हमारा लेफ्ट होता, इसीलिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट लिया। ठीक है, ये मेरा 15 दे रखा है। अब चेंज इन वेलोसिटी क्वेश्चन वाले ने पूछी थी, भाई चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब या तो मैं इन दोनों को माइनस करूं, या फिर फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करा दूं। ठीक है, दोनों एक ही बात है। उसके बाद मैंने क्या किया, वेक्टर फ्रीली मूवेबल है स्पेस में, तो इस 20 को मैं यहाँ पे लिख दिया। अब ये मैंने उल्टा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे माइनस इनिशियल वेलोसिटी मेरे को ऐड करनी थी उसके अंदर। ये मेरा 15 था, ये 20 था, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया अंडर रूट में a² + b², वहाँ से मेरी इसकी मैग्नीट्यूड निकल के आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद डायरेक्शन के लिए टेन फाइव लगा के मुझे पता चल गया एंगल 53 है। उसको लिखने का तरीका हमने सीख लिया, या तो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखो, या 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखो। तो फाइनल आंसर मेरा आ गया चेंज इन वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।